नमस्कार। आप अगर जो हिंदी विषय के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। हम दिए दिए युग के प्रश्नों को देखेंगे। हमने इसमें वही प्रश्न लिए हैं जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, तो आने वाली परीक्षा में इनकी आने की संभावना और बढ़ जाती है। तो हम शुरू करते हैं। द्विवेदी युग के ये काव्य खंड के प्रश्न हैं, गद्य के नहीं हैं, काव्य खंड के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, गंगा अवतरण। इसमें श्रीधर पाठक की रचना पूछा गया है कि कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है डी करेक्ट आंसर, श्रीधर पाठक की रचना है। गंगा अवतरण नहीं है, बल्कि गंगा अवतरण किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कथन पूछा गया है, तो जितने भी काल हैं, जैसे आधुनिक काल जितने भी कालों में बटा हुआ है, उनके हर एक युग की क्या विशेषताएं हैं, यह विशेषताएं हमें याद होनी चाहिए कि द्विवेदी युग की कौन सी विशेषता है, भारतीय युग की कौन सी विशेषता है, छायावादी युग की कौन सी विशेषता है, प्रगतिवादी युग की कौन सी विशेषता। तो जितनी भी विशेषताएं हैं युगों की, वह हमें याद होनी चाहिए। और विशेषता से संबंधित एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर है। दो है इसमें से, केवल आपको ऑप्शन चुनना है, केवल एक सही है या केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है या एक और दो दोनों गलत है। चार ऑप्शन है, चारों में से एक सही है तो चुनना है। अब परीक्षा का लेवल बढ़ गया है, क्योंकि जो प्रतियोगी हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। तो अब तक जो पेपर बनते थे उसके अनुसार अब पेपर का थोड़ा लेवल हाई होगा। पेपर का लेवल, अगर जो आप ELT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इसका तो UPPSC कराती है एग्ज़ाम, तो इसका पेपर वैसे भी हाई होता है। तो हमें इसके जो हाई लेवल के प्रश्न है हमें वो तैयार करने चाहिए। अगर जो आप 2018 ELT का पेपर देखेंगे तो वह बहुत ही टफ आया था, क्योंकि पहला पेपर था, इतना टफ था, उतना कंपटीशन वाले नहीं थे। अब की जो पेपर है इसमें तो और भी लोग बढ़ गए हैं, कंपटीशन भी बढ़ गया है, तो इसीलिए हमें हाई लेवल की तैयारी करनी चाहिए। इसमें हमने हर तरह के प्रश्न लिए हैं। अगर जो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस समय ELT का पेपर होने वाला, UP TGT PGT का होने वाला है और दिल्ली TGT का होने वाला, तो यह वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि हमने इसमें इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लिए और मेरा यह उद्देश्य है कि अपने वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न तैयार करवाएं, ताकि आपको पेपर में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसका सी सही है कि ए और दो दोनों सही हैं। द्विवेदी युग की विशेषता ही है, इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग का मुख्य स्वर था। आगे है, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका। प्रस्तुत कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, गुलाब राय का है, नंद दुलारे यहाँ रहेगा, नंद दुलारे वाजपेयी का है, राम कुमार वर्मा का है। यह किसका कथन है? कि साकेत के बारे में कह रहे हैं कि राम का जो चरित्र है काव्य की द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका, क्योंकि साकेत के जो नायक नायिका हैं वह उर्मिला और लक्ष्मण हैं। तो यह किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का, यहाँ दुलारे रहेगा, नंद दुलारे वाजपेयी। आगे प्रश्न है,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से भिन्न एक रूप भी है। वह है विरहिणी नायिका का, प्रेयसी का, समाज सेविका का और ग्रामीण बाला का। इसमें जो हरिऔध जी का है प्रिय प्रवास, इसमें राधा का कौन सा रूप है? यह बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, क्योंकि जितने भी इसके पहले राधा कृष्ण के ऊपर रचनाएं लिखी गई हैं उसमें राधा को एक विरहिणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बल्कि हरिऔध जी और आधुनिक काल के जितने भी कवि हैं और जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं उसमें उस युगीन की परिस्थितियां हैं, उस युग की जो परिस्थितियों की मांग थी, उन लोगों ने जो पुराने चरित्र हैं उनको नए युग के अनुसार ढाला है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज सेविका। प्रिय प्रवास में राधा जी समाज सेविका के रूप में प्रस्तुत हुई, क्योंकि वह पवन को जब संदेश भेजती हैं पवन से, तो वह कहती हैं कि रास्ते में अगर जो किसान मिले तो उसे ठंडी प्रदान करना, अगर जो कोई विरहिणी मिलेगी तो उसके विरह को बढ़ाना मत। तो ऐसे ऐसे वह समाज के बारे में वो सोचती हैं। आगे है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। इनमें से कौन सा मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है? पंचवटी, सिद्धराज, नहुस, पथिक। हमें जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं तो आनी ही चाहिए, और जो प्रसिद्ध कवि हैं उनकी तो रचनाएं 100% आनी चाहिए। लेकिन अब परीक्षा में प्रश्न पूछने का पैटर्न बदल दिया है। जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं उतना नहीं पूछता, लेकिन जो कम महत्वपूर्ण है, जो प्रसिद्ध नहीं हैं और जो प्रसिद्ध कवि हैं उनकी वो रचनाएं पूछता है कि जो प्रसिद्ध नहीं है। तो इसीलिए हर कवि और लेखक की हमें सारी रचनाएं पता होनी चाहिए। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। जो पथिक है यह मैथिली शरण गुप्त का नहीं है, बल्कि यह रामनरेश त्रिपाठी का है। पृथक, पथिक, मिलन, ये सब जो है। आगे है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास, यशोधरा, साकेत और विष्णु प्रिया। इसमें से कौन सा खड़ी बोली का महाकाव्य माना जाता है? तो प्रिय प्रवास जो है इसको खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, प्रिय प्रवास को। आगे प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? यह प्रिय प्रवास जो है पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? पहले किसी और नाम से प्रकाशित हुआ था। विचार विधि, ब्रंजांगना विलाप, कानन कुसुम, यशोधरा। तो यह इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रंजांगना विलाप। हमें रचनाओं के पुराने नाम भी पता होने चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न में ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रंजांगना विलाप। आगे है, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है? विनय पत्रिका, लाल चंद्रिका, बिहारी रत्नाकर और कबीर ग्रंथावली। यह जो है कथन भी हमें याद होने चाहिए रचनाओं के बारे में, कवियों के बारे में। जो प्रमुख आचार्य हैं जैसे शुक्ल जी हो गए, डॉक्टर नगेंद्र हो गए, बच्चन सिंह हो गए, नंद दुलारे वाजपेयी हो गए और नामवर सिंह हो गए, इन सब के, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, इतने का तो कथन हमें याद होना ही चाहिए। इतने लोगों का किस कवि के बारे में, किस रचना के बारे में क्या कर रहे हैं। तो यह शुक्ल जी, बिहारी रत्नाकर के बारे में शुक्ल जी का यह कथन है। आगे है, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंद दुलारे वाजपेयी का। तो यह द्विवेदी जी के बारे में किसका कथन है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह शुक्ल जी का कथन है द्विवेदी जी के बारे में। आगे है,
कौन सी प्रवृत्ति द्वियुगीन नहीं है? कौन सी प्रवृत्ति द्वियुगीन काव्य धारा में लक्षण नहीं होती, माने लक्षित नहीं होती? कौन सी इसमें से प्रवृत्ति है जो द्विवेदी युग की नहीं है? प्रबंध मुक्तक प्रवृत्ति सभी काव्य रूपों का परिचलन, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का आधिकारिक प्रयोग और आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल। चार में से इसमें से कौन सा सही है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विवेदी युग की जो विशेषता यह नहीं है कि हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता, की ज़्यादा मात्रा में हास्य व्यंग्य लिखे गए। हास्य व्यंग्य लिखे गए थे लेकिन बहुत कम मात्रा में लिखे गए थे। आगे है मैथिली शरण गुप्त के मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा सही नहीं है? उर्मिला उत्ताप रचना ही राम कथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई। उर्मिला, यशोधरा, विष्णु प्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं। भारत भारती में आद्यंत भारत का गौरवगान वर्णित है। पंचवटी का कथानक सुपर्णा प्रसंग पर आधारित है। अब देख लो, यह पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि किस रचना का कौन सी कथा वस्तु है और कौन से कवि के बारे में है। तो यह हमें याद होना चाहिए, रचनाओं की जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं, नाटक हैं, उनकी हमें कथा वस्तु, महाकाव्य हैं, उनकी कथा वस्तु हमें याद होनी चाहिए। तो इसका जो है यह सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत भारती में आद्यंत भारत गौरव का गान वर्णित है। पहली बात, भारत भारती 3 भागों में प्रकाशित है, अतीत, वर्तमान और भविष्यत। भारत भारती के बारे में यह भी पूछा जा सकता है कि यह कितने भागों में प्रकाशित है? 3 भागों में प्रकाशित है, जो है अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो गौरव गान का जो वर्णन है वह गुप्त जी ने खाली अतीत खंड में किया है, भविष्य, वर्तमान और भविष्य में भारत के गौरव का गान नहीं किया है। आगे है पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई? पंचवटी खंड काव्य किसका है? मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। पंचवटी खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त का है। आगे है वे धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा? यहाँ पर दोनों चीज़ें ध्यान देने योग्य है। यह जो कथन है, यह दे के यह भी पूछ सकता है कि यह कथन किस कवि के बारे में कहा गया है। तो इसका दोनों चीज़ आपको तैयार होना चाहिए कि वे धर्म में विशिष्टतावादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन किस कवि के बारे में है और यह कथन मैथिली शरण गुप्त के बारे में किसने कहा है? तो दोनों तरह से आप इसे तैयार करना। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह का यह मैथिली शरण गुप्त के बारे में कथन है। आगे है कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? राव नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मैथिली शरण गुप्त। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल सनेही। प्रश्न उत्तर कराने का यह उद्देश्य है मेरा कि आप लोग पहले जो उसके थ्योरी है उसकी थ्योरी को पढ़िए और सारे कवियों की, लेखकों की रचनाएं याद करिए, उसके बाद प्रश्न करिए। तो प्रश्न करने से यह होता है कि तैयारी का पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी है। जब आप वीडियो देखते हैं, प्रश्न करते हैं, तो आपको पेपर और पेन लेकर के बैठना चाहिए और नंबरिंग करना चाहिए कि हमने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है। उसके बाद
आपका सही निकलता है तो सही का निशान लगाइए, फिर लास्ट में काउंटिंग करिए कि आपके कितने सही निकले कितने गलत। इससे आपकी तैयारी का पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? उद्धव शतक, सिंदूरी तिलक, रत्नाष्टक और गंगावतरण। इसमें से कौन सी कृति जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंदूरी तिलक इनकी नहीं है, बल्कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तुलसीराम शर्मा, गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, जगदम्बा प्रसाद। इसमें से किस कवि का उपनाम? ये प्रश्न आया हुआ है, तो हमें कवियों का उपनाम भी पता होना चाहिए। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदम्बा प्रसाद का जिनका जगदम्बा प्रसाद हितैषी नाम है। आगे है, पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी, जगदीश चतुर्वेदी, विद्या निवास मिश्र और मैथिली शरण गुप्त। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का यह ग्रंथ है। आगे है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया? खड़ी बोली, मगधी, संस्कृत, अवधी। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। आगे, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया? उजड़ग्राम, जासूस, ऋतुसंहार, रस कलश। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा उजड़ग्राम। उजड़ग्राम श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में लिखा है। तो सबसे पहले यह जानना चाहिए कि यह इसकी भाषा कौन सी है? उजड़ग्राम की ब्रज भाषा है। आगे है, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? अर्जुन, द्वापर, यशोधरा, झंकार। देखो यहाँ उसकी विषय वस्तु पूछ लिया है कि बुद्ध जी की पत्नी के चरित्र की विशेषताएं किस काव्य खंड में है, किस ग्रंथ में है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यशोधरा। अगर जो आपको पत्नी उनकी पत्नी का ही नाम पता रहेगा तब भी आप अंदाज से लगा सकते हैं कि यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था बुद्ध के, तो यशोधरा ही है। मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? मुक्तिबोध, पंथ, श्रीधर पाठक और सेनापति। तो मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हल्दी घाटी नामक महाकाव्य किसका है? श्याम नारायण त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे। इसमें हल्दी घाटी नाम से ही पता होगा आपको कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, तब भी आप इसमें अगर इसकी किस विषय वस्तु पूछेगा तब भी बता सकते हैं कि हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के ऊपर लिखा गया है। और श्याम नारायण पांडे की विशेषता है कि ये वीर रस की कविताएं लिखते थे। वीर रस की कविता लिखने में ये प्रसिद्ध हैं। भालों में रण झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, और आँखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा प्रवाह मुद्रित। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, गोपाल सिंह शरण सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें देखो जो प्रमुख कविताएं होती हैं, प्रसिद्ध कविताएं होती हैं, वो भी पूछ लेता है। तो आपको हिंदी साहित्य की जितनी भी प्रसिद्ध कविताएं हैं, जैसे कामायनी हो गया, उसकी भी कविताएं प्रसिद्ध हैं। भारत भारती है, उसकी भी कुछ कविताएं प्रसिद्ध हैं। और कवियों की कविताएं प्रसिद्ध हैं, सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की। तो सारी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं अक्सर वही पूछता है। तो जो प्रसिद्ध काव्य है उसके बारे में जो कविता है वह आपको याद होनी चाहिए। तो यह श्याम नारायण पांडे का है।
श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी से। इसमें महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं वो। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, जगदीश चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र, मैथिली शरण गुप्त। तो भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक काल में कविता किस भाषा में लिखी जाती थी? तो आधुनिक काल की विशेषता ही है खड़ी बोली में। खड़ी बोली में कविताएं लिखी जाती थी। आगे है मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा? द्वापर, सिद्धराज, नहुष, चंद्रहास। तो इनका कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर। आगे है दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ लोहित हो चला। यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास, उर्वशी, साकेत, कामायनी। काव्य कृतियां भी पूछता है पेपर में, तो यह प्रिय प्रवास का है। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। तो पारिजात जो है यह है हरिऔध का है। आगे कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? राम नरेश त्रिपाठी, जगदीश चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र, मैथिली शरण गुप्त। तो कुणाल गीत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कुणाल गीत जो है यह शुक्ल जी की रचना है। आगे है मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का चरित्र वर्णन है? तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए। जो प्रसिद्ध है रचनाएं हैं उसकी कथा वस्तु तो याद होनी चाहिए। प्रिय प्रवास, उर्वशी, साकेत, कामायनी। तो मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का चरित्र वर्णन है? हमें पेपर जब हम करते हैं तो घबराना नहीं चाहिए और उसका की पॉइंट याद करना चाहिए। अगर जो इसमें से जितनी भी रचनाएं हैं इसमें से हम यह देख लें कि शुक्ल जी की रचना कौन सी है, तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि किसमें लक्ष्मण की उर्मिला जी का वर्णन है। तो जो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साकेत। साकेत शुक्ल जी की रचना है। बाकी सब रचनाएं प्रिय प्रवास हरिऔध जी की है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। तो अगर यह पता हो जाता कि साकेत शुक्ल जी की रचना है तो आप अंदाज से लगा सकते हैं। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो है गुप्त जी के साहित्यिक गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे है द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। इन्होंने ब्रज भाषा में उद्धव शतक जो इनका है वह ब्रज भाषा में लिखा गया है, उद्धव शतक। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता का नाम है? तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका श्याम नारायण पांडे, क्योंकि ऊपर ये आ गया है क्वेश्चन। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश प्रेम, उर्मिला को महत्व देना, राम कथा का चित्रण, रहस्य का वर्णन। तो साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्मिला को महत्व देना, बी करेक्ट आंसर। चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? राम नरेश त्रिपाठी, जगदीश चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र, मैथिली शरण गुप्त। तो चिरगांव झांसी में मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है। हम कौन थे, क्या हो गए अभी और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी। किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? राम नरेश त्रिपाठी, जगदीश चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र, मैथिली शरण गुप्त। तो यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किस रचना से है? भारत भारती से। कभी कभी रचनाएं दे देता है, कभी कभी जो काव्य पंक्तियां दे देता है और उसमें पूछ लेता है कि ये किस
ग्रंथ की रचनाएं हैं और कभी कभी कवि का नाम पूछता है। तो यह भारत भारती की है। आगे है हम कौन, देखो तो यही दोबारा जो मैं अभी आंसर बताए वही मैंने यहाँ क्वेश्चन भी दे दिया कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी किस रचना की काव्य पंक्ति हैं। तो यह भारत भारती की है, बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है। छायावाद की कविताएं लिखी, प्रिय प्रवास की रचना, बालकोपयोगी साहित्य लिखा, खड़ी बोली का परिष्कार। तो द्विवेदी जी के बारे में यह तो प्रसिद्ध है कि वह सरस्वती पत्रिका का जब संपादन करते थे तो खड़ी बोली में जो रचनाएं जाती थी तो ये व्याकरण की शुद्धता पर जोर देते थे और खड़ी बोली का परिष्कार किया। तो 2 पॉइंट इनका ये ध्यान रखना चाहिए, कहीं कहीं व्याकरण की शुद्धता दे देगा तब भी द्विवेदी जी के का ही उस पर लगाना है। समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रमेश कुंतलम मेघ। समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। वैदेही वनवास, बाल विधवा, जार्ज वंदना, भारतोत्थान। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा वैदेही वनवास, इनका नहीं है। ये शायद मैथिली शरण गुप्त की है या हरिऔध की रचना, हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17, 19, 21, 30। तो प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या 17। प्रेम शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारी लाल भार्गव, वियोगी हरि, अंबिकादत्त व्यास। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वियोगी हरि प्रेम शतक के रचनाकार हैं। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं कुतुबन, सियाराम शरण गुप्त, गुरुभक्त सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं गुरुभक्त सिंह। आगे है रत्नाकर शब्द किस कवि के नाम से जुड़ा है। तो सबको पता है जगन्नाथ दास रत्नाकर। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया। मुक्तिबोध, पंत, श्रीधर पाठक, सेनापति। तो ट्रेवलर बहुत ही प्रसिद्ध है, तो श्रीधर पाठक ने अनुवाद किया। त्रिशूल उपनाम किसका है। रामनरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त। त्रिशूल उपनाम किसका है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। नागार्जुन का मूल नाम क्या है। हमें कवियों के मूल नाम भी पता होने चाहिए, पेपर में पूछा, क्योंकि ये शुक्ल का जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम जो पूछा है यह पेपर में पूछा हुआ है। तो नागार्जुन का मूल नाम क्या है। रामनरेश त्रिपाठी, विद्यानिवास मिश्र, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, वैद्यनाथ मिश्र। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह, हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक और रत्नाकर। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न को देख करके। ये उपाधि है ब्रज कोकिल के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, सत्यनारायण कविरत्न। जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न ने दोनों ने ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं, लेकिन प्रसिद्ध सत्यनारायण कविरत्न हैं। उद्धव शतक में कितने छंद हैं। यह पेपर में आया हुआ है 116, 120, 130, 135। तो उद्धव शतक में 116 छंद हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छतावाद के प्रवर्तक कौन है। मुक्तिबोध, पंत, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। तो शुक्ल जी ने 2 लोगों को माना है, रामनरेश त्रिपाठी को और एक श्रीधर पाठक को। तो शुक्ल जी के अनुसार श्रीधर पाठक प्रवर्तक हैं और दूसरे नंबर के रामनरेश त्रिपाठी हैं। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रमेश कुंतलम मेघ।
तो उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? हिडोला, गंगावतरण, भ्रमरदूत, कल काशी। तो भ्रमरदूत है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रमरदूत जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? रामनरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त। तो यह जो काव्य पंक्तियां हैं यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। इनमें से कौन सा सही कार नहीं है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि, अंबिका दत्त व्यास। इनमें से कौन सा सही कार नहीं है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि, अंबिका दत्त व्यास। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वियोगी हरि जो है यह सही कार नहीं है। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? पद्म प्रसून, मृत्युंजय, प्रेम पचीसी, देव सभा। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्म प्रसून जो है यह हरिऔध जी का है। अधकिला फूल भी इन्हीं का है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए प्रसिद्ध वचन निम्न में से किसका है? उपाध्याय जी का, श्री राम शरण गुप्त का, मैथिली शरण गुप्त का, श्रीधर पाठक का। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। तुलसीदास जी के बारे में यह अयोध्या सिंह उपाध्याय का कथन है। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक की रचना किस भाषा में की है? खड़ी बोली, मगधी, ब्रजभाषा, अवधी। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? 1910, 11, 12, 15। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912। भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ। ज्ञान राज के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन से रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? रंग में भंग, भारत भारती, द्वापर, वैदेही वनवास। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का है? अतीत के चलचित्र, गोदान, गुनाहों का देवता, झूठा सच। तो यह जो गोदान है यह प्रेमचंद की रचना है। इसमें हमने 50 प्रश्न तो कवियों से ले लिया है और लास्ट के जो 50 प्रश्न है गद्य से भी ले लिया है। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। हमें सभी युगों की समय सीमा याद होनी चाहिए। 1900 से 1920 ईस्वी, 1918 से 1938 ईस्वी, 1925 से 1940 ईस्वी, 1940 से 1950 ईस्वी। शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? तो 1918 से 1938 ईस्वी। जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास। जन्मेजय का नाग यज्ञ क्या है? यह तो नाटक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, नामवर सिंह, जयशंकर प्रसाद। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। मकरंद बिंदु निबंध के संग्रह के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, सरदार पूर्ण सिंह। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र और रामचंद्र शुक्ल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति निबंध है यह डॉक्टर जयशंकर प्रसाद की है, राजेंद्र प्रसाद की है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है निबंध है यह किसकी रचना है? सी रामधारी सिंह दिनकर।
ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से निबंध के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। आगे अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार हैं भगवत सरल उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती। तो अजंता जो है निबंध पुरातत्व संबंधी लेख है, इसके लेखक हैं भगवत सरल उपाध्याय। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं मोहन राकेश, राहुल सांस्कृत्यायन, धर्मवीर भारती, अज्ञेय। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राहुल सांस्कृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं और इन्हें घुमक्कड़ जिज्ञासा भी इनका एक ग्रंथ, इन्हें घुमक्कड़ कहा जाता है। मोहन राकेश का नाटक है अजातशत्रु, सिंदूर की होली, स्वर्ग की झलक, आधे अधूरे। तो मोहन राकेश ने 3 ही नाटक लिखे हैं। इनका पहला जो है नाटक है वह आषाढ़ का एक दिन, बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही अच्छा नाटक है। उसकी नायिका मल्लिका है। हमें नाटकों के जो पात्र हैं वो भी याद होने चाहिए। कहाँ नाटक उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख नाटक उपन्यास हैं और उनके जो प्रमुख पात्र हैं हमें हर हाल में याद होने चाहिए। और जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी कथा वस्तु, चाहे नाटक हो, चाहे जीवनी हो, उपन्यास हो, कुछ भी हो। मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक है अजातशत्रु, सिंदूर की होली, स्वर्ग की झलक, आधे अधूरे। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है अजातशत्रु। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं भगवत सरल उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं भगवत सरल उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो खादी का अर्थशास्त्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। एक घूंट के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, नामवर सिंह, जयशंकर प्रसाद। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक घूंट के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ये जो है गीत नाट्य है। अपनी खबर के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र, महादेवी वर्मा। तो अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, सरदारपुर सिंह, गुलाब राय। तो नीड़ का निर्माण जो है यह बच्चन सिंह का है और क्या है, ये इनकी आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है। इनकी पहली आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके बाद नीड़ का निर्माण, फिर उसके बाद है 10 द्वार बसेरे से दूर, उसके बाद अंतिम है 10 द्वार से सोपान तक। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में विभाजित है? 4। पहली आत्मकथा कौन है? क्या भूलूं क्या याद करूं, और उसके बाद नीड़ का निर्माण, फिर उसके बाद बसेरे से दूर, फिर उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक। आगे है झूठा सच किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास। तो झूठा सच उपन्यास है और इसकी जो पृष्ठभूमि है वह भारत पाकिस्तान के विभाजन की है। झूठा सच 2 भागों में विभाजित है। पहला है झूठा सच जिसमें भारत पाकिस्तान का विभाजन का वर्णन है, और दूसरा इसका है वतन और देश। वतन और देश में विभाजन के बाद की जो परिस्थितियां थी उसके बारे में वर्णन है। और यह किसका उपन्यास है? सरदारपुर सिंह का, महादेवी वर्मा, यशपाल प्रेमचंद। तो यशपाल का है यह। इसमें किसका उपन्यास है? तो यहाँ उपन्यास की जगह यशपाल हो जाएगा। झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल का। आगे है झूठा सच की पृष्ठभूमि क्या है? तो मैंने बता दिया था, इसकी पृष्ठभूमि सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ है उस पर जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं उनकी पृष्ठभूमि जब पूछा जाता है तो सांप्रदायिक लिखना है, और जो कथा वस्तु पूछेगा तब भारत पाकिस्तान विभाजन लिखना है। आगे दिया है झूठा सच की कथा वस्तु क्या है?
तो भारत पाकिस्तान विभाजन है। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, सरदारपुर सिंह, गुलाब राय। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास। तो यह एक उपन्यास है। जय पराजय किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास। तो जय पराजय नाटक है। जय पराजय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। इसमें यहाँ नीचे उत्तर दे दिया है। जय पराजय रामकुमार वर्मा का नाटक है। ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, सरदारपुर सिंह और गुलाब राय। हम फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो गुलाब राय हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं ईसा अल्लाह खां, मुंशी सदाशिवलाल, लल्लूलाल, नाभादास। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं ईसा अल्लाह खां और इसे हिंदी की प्रथम एक कहानी माना जाता है। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, नाभादास, लल्लूलाल। तो श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं विट्ठलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं लल्लूलाल, गोकुलनाथ, रामप्रसाद निरंजनी, सदाशिवलाल। तो 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ। नाचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, लल्लूलाल, ईसा अल्लाह खां, मुंशी सदाशिवलाल। तो सदल मिश्र नाचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। जब खड़ी बोली की शुरुआत होती है तो उसके 4 महान नायक होते हैं, 4 महान लेखक होते हैं। इन्होंने खड़ी बोली गद्य में लिखने की परंपरा शुरू की है। तो जो सदल मिश्र हैं और इनकी रचना नाचिकेतोपाख्यान महत्वपूर्ण है। इनकी और भी रचनाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए। सदल मिश्र की और भी रचनाएं आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सदल मिश्र की कौन सी रचना है। इसके अलावा नाचिकेतोपाख्यान के अलावा सुख सागर की रचनाकार हैं सदल मिश्र, लल्लूलाल, ईसा अल्लाह खां, सदाशिवलाल। तो सुख सागर के रचनाकार हैं सदाशिवलाल। इसका की पॉइंट है सुख सागर रचना में भी है और कवि लेखक के नाम में भी सुख सागर है। तो आप इसको की पॉइंट्स याद कर सकते हैं, सुख सागर, सदाशिवलाल। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, इंदुमती, परीक्षा गुरु, नहुष। तो खड़ी बोली की है चंद छंद वर्णन की महिमा। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है हरिश्चंद्र, नहुष, चंद्रगुप्त, दीपदान। तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुष जो गोपालचंद गिरधर दास के इसके लेखक हैं और प्रसिद्ध युग प्रवर्तक भारतेंदु जी के पिता हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास है चंद छंद वर्णन की महिमा, इंदुमती, परीक्षा गुरु, नहुष। तो प्रथम उपन्यास का है परीक्षा गुरु। इसके लेखक कौन है? लाला श्री निवास दास। और यह जो परीक्षा गुरु है एक सेठ हैं, उनके जीवन के ऊपर लिखा गया है। सेठ का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कौन सा नाम है? सेठ। हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? ममता, कफन, इंदुमती, मंत्र। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। हिंदी की अलग अलग लेखक अलग अलग कहानियों को मानते हैं। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को शुक्ल जी ने प्रथम कहानी माना है। एकांकी सम्राट कहा जाता है रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, हरे कृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश। तो रामकुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक थे पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगढ़। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। इसके 3 संस्थापक थे। आप 2 संस्थापकों का नाम हमें बताएंगे कि श्याम सुंदर दास के अलावा नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे। 2 क्वेश्चन हमने आपको दिया है। अब देखते हैं कि इसका उत्तर आपको आता है कि नहीं। जो वीडियो देखेंगे उनसे मेरा ये प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे। और इसके पहले एक और मैंने प्रश्न दिया है, उसका भी आप 2 प्रश्न का उत्तर बताएंगे। एक तो सदल मिश्र की कौन सी नाचिकेतोपाख्यान के अलावा कौन सी रचना है, और दूसरा प्रश्न ये है नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक। हमें आपके ज्ञान का परीक्षण करना है कि आप बताते हैं आपको आता है कि नहीं आता है। तो श्याम सुंदर दास के अलावा और 2 कौन हैं उनका नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे
बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो सरस्वती पत्रिका के आनंद कादम्बिनी के जो हैं संस्थापक हैं यह है बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। आगे है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से एक गद्य की विधा नहीं है। नाटक, महाकाव्य, उपन्यास, कहानी। इनमें से इन विधाओं में से पूछा गया है कि कौन एक गद्य की विधा नहीं है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो महाकाव्य है वह गद्य की विधा नहीं है क्योंकि इसके नाम में ही है महाकाव्य, और जो महाकाव्य होता है वह पद्य में लिखा जाता है। प्रयोगवाद के प्रस्तोता कवि हैं मुक्तिबोध, नागार्जुन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, केदारनाथ। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। मानस का हंस जीवनी किसकी है? मानस का हंस जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास, गोकुलनाथ। नाम से ही पता चल रहा है कि मानस का हंस, मानस मतलब रामचरित मानस, तो तुलसीदास जी के ऊपर है। अब आप हमें यह बताएंगे कि मानस का हंस किसकी रचना है? मानस का हंस जीवनी के रचनाकार कौन है? तो हमने ही उत्तर ही दूसरा प्रश्न आ गया है। तो अमृतलाल नागर हैं मानस के हंस। आगे लिख कागत कोरे रचना के लेखक हैं शांतिप्रिय द्विवेदी, नामवर सिंह, अज्ञेय, नगेंद्र। तो लिख कागत कोरे के रचनाकार हैं अज्ञेय। आगे है उसने कहा था किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, महाकाव्य, कहानी। तो उसने कहा था कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। और यह किसकी कहानी है? उसने कहा था कहानी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद। तो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछा जाता है तो यह प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर लिखी गई है। इसकी कथा वस्तु, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो प्रथम विश्व युद्ध है। तो यहीं पर हमारा 107 प्रश्नों का यह महत्वपूर्ण संकलन खत्म होता है। अगर जो आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि यह अच्छा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो मैं लाती रहती हूँ। और मेरा यह उद्देश्य है कि मैं उन पुस्तकों से प्रश्न बनाऊँ जिससे किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न आते ही हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए क्योंकि मैं ऐसे ही प्रश्न लाऊंगी और मेरी यह कोशिश रहेगी कि आपको परीक्षा में सफलता मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।